नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आप सबके अपने YouTube चैनल बिज़टेक न्यूज़ में। और आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं, वो टॉपिक काफ़ी तकनीक से जुड़ा हुआ है और एक नई तकनीक को आपके सामने हम लोग आज लेकर आएँगे। सैटेलाइट इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिस तरह के इंटरनेट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पहले ज़माने में डायल अप हुआ करता था, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, लीज़ लाइन, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब जो इंटरनेट के ऊपर दुनिया जिस इंटरनेट के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जिस तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, सीधे सैटेलाइट के माध्यम से आप तक इंटरनेट पहुँच जाएगा। तो ये एक इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति जो है वो होने वाली है और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और इस साल शायद कुछ देशों में इस तरह के इंटरनेट के लॉन्च होने की संभावना भी है। तो आइए जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में और उसके अभी तक के सफ़र के बारे में। हेलो दोस्तों, आज जो सैटेलाइट इंटरनेट को लेके हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं असल में। सैटेलाइट इंटरनेट अभी बहुत सारे लोगों के लिए एक नया शब्द होगा, जिसे शायद वो लोग सुन के उतने फेमिलियर नहीं होंगे इस पर्टिकुलर शब्द से कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। तो आज उस चीज़ों को लेके हम लोग आपके साथ बात करेंगे और किस तरीके से वर्किंग करता है। असल में सैटेलाइट इंटरनेट में हज़ारों छोटी-छोटी सैटेलाइट्स का एक जाल सा बनाकर और उसके थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट देने के ऊपर काम किया जा रहा है। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, इनको काफ़ी हाईटेक तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और ऑलरेडी डिज़ाइन किया जा चुका है। और जो सैटेलाइट्स अभी तक अंतरिक्ष में भेजी गई थी, शुरुआती तौर पर उन सैटेलाइट्स का वज़न करीब 260 किलो की वो सैटेलाइट्स थीं और इसकी शुरुआत जो करी है वो स्पेस एक्स कंपनी के जो फाउंडर हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी से इसकी शुरुआत हुई है। और उनका जो प्रोजेक्ट है दैट इज स्पेस लिंक करके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है, प्रोजेक्ट स्पेस लिंक। और इसमें वो सैटेलाइट भेजने का वो काम कर रहे हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो भेजी गई हैं अभी अंतरिक्ष के अंदर, वो करीब मई 23 2019 को 23 मई 2019 को फ्लोरिडा कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से फैल्कन 9 एक रॉकेट के अंदर इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करा गया। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट की जो शुरुआत है वो स्पेस एक्स कंपनी जो है उत्तरी अमेरिका या पूरे अमेरिका में अब वो कवर कर चुके हैं। और कनाडा, इन दो कंट्रीज में सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट की जो है वो शुरुआत इस साल के अंत तक या जनवरी या शुरुआती 2021 में वहाँ डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज करके एक कंपनी है जो कि स्पेस एक्स की ही कंपनी है। वो 2020 तक उनका लक्ष्य था कि में अमेरिका, कनाडा में ये लॉन्च कर देंगे, सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं देना काम इस पे शुरू कर दिया जाएगा। परमिशंस लेनी पड़ी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, उससे इनको परमिशंस लेनी पड़ी स्टारलिंक्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। वहां से इनको करीब अभी 12,000 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की उनको परमिशन मिल चुकी है स्पेस एक्स कंपनी को। और इसके माध्यम से वो पूरे अमेरिका और कनाडा के अंदर और शायद इससे भी बड़े क्षेत्र के अंदर वो लोग अब सर्विसेज पूरे वर्ल्ड वाइड दे पाएंगे। शायद 3400 सैटेलाइट्स का या 4400 सैटेलाइट्स सफिशिएंट होंगी अमेरिका और कनाडा के अंदर सर्विसेज देने के लिए। इस
स्टारलिंक सैटेलाइट्स की डिटेल्स जो है वो डिटेल्स भी हम आपके साथ साझा करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो सैटेलाइट्स हैं एक कॉम्पैक्ट सैटेलाइट्स हैं जिनका की वजन की हम बात करें तो 260 किलो की ये सैटेलाइट्स होंगी। और इसमें ऊर्जा के लिए जिस तरह से वो है उसके लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करा गया है। और इनके गतिशील रहने के लिए यहाँ आयन थ्रस्टर प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करा गया है। और सही दिशा में चलने के लिए इसके अंदर एक नेविगेशन सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो उसको सही दिशा में हमेशा बनाए रखते हैं। और पृथ्वी के साथ साथ वो भी उसके धुरी पे चक्कर लगाती रहती है सैटेलाइट्स भी। और पृथ्वी पर इंटरनेट देने के लिए इसमें जो है 4 काफी दमदार एंटीना लगे हुए हैं जिनसे कि इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो पृथ्वी तक वापस आते हैं। और इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी से ऊपर करीब 280 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है वहां पर स्थापित किया गया है। इसके साथ दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत जो है वो दुनिया में हो चुकी है। और अब सैटेलाइट इंटरनेट कई देशों के लिए शायद एक नया शब्द नहीं रहेगा। वो लोग इससे काफी हद तक परिचित हो जाएंगे जब तक हम इस इंटरनेट का यूज करेंगे, इस तकनीक का यूज करेंगे। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार और भारत सरकार भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट के जो विशेषकर कुछ राज्य हैं जैसे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको जोड़ने की सबसे पहले कोशिश करी जा रही है क्योंकि काफी वो इंटीरियर्स एरिया पड़ते हैं। और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो इस तरह की इतनी टफ है कि वहाँ लाइंस को बिछाया नहीं जा सकता है। लीज लाइन ब्रॉडबैंड को के लिए उन लाइंस को वहाँ बिछाना बहुत मुश्किल काम है और कंपनीज के लिए भी। तो वहाँ सैटेलाइट इंटरनेट बहुत अच्छा तरीके से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो सबसे पहले शायद वो सेवाएं उस क्षेत्र में के लोगों के लिए उन पर्टिकुलर उन ग्राम पंचायतों को उससे कनेक्ट करने का काम करा जाएगा। इसके साथ ही हम आपको अब आगे वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी कंपनीज इस दौड़ में हैं और कौन कौन सी कंपनीज इसमें अब आगे बढ़ रही हैं सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में। और इसके साथ ही एक बहुत बड़े ई कॉमर्स प्लेयर हैं अमेजन भी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। जबकि जेफ बेजोस साहब का ये फील्ड नहीं है, जो इसके संस्थापक हैं वो ई कॉमर्स के अंदर काफी बड़ा नाम रखते हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट से उनको परमिशन मिल चुकी है, करीब 3200 सैटेलाइट्स को उपग्रह में छोड़ने की अनुमति मिली है। और अमेजन जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर करीब 10 अरब डॉलर का जो है वो निवेश कर रही है। और इस प्रोजेक्ट को अमेजन ने जो है कुइपर का नाम दिया है। और आने वाले वक्त में अमेजन भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता हुआ हम लोग उसे देखेंगे। और उसकी सर्विसेज भी शायद हम लोगों को यूज करने में मिलेगी। तो इस क्षेत्र में भी एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो 2 कंपनीज थी उनसे तो आप वाकिफ शायद उतने नहीं हो, लेकिन ये तीसरी कंपनी से आप काफी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। ये है एयरटेल। एयरटेल कंपनी को भी सैटेलाइट स्टार्टअप के लिए OneWeb इनका एक उन्होंने योजना का नाम दिया है। और उसके जरिए 2022 तक उनको ग्लोबल स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू करना होगा। और OneWeb जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश करी है फॉर सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, उसको करीब 648 स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो सैटेलाइट्स जो हैं इनको ऑर्बिट में भेजने की परमिशन जो है वो मिल चुकी है। और इनमें से इन्होंने अभी तक 74 स्पेस क्राफ्ट जो हैं सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज भी दिए। इंटरनेट के क्षेत्र में कंपनीज बहुत तेजी से कर रही हैं क्योंकि आने वाला वक्त डेफिनेटली सैटेलाइट इंटरनेट का होगा, जब किसी भी सूरत में हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इंटरनेट से अलग नहीं होगी। क्योंकि आज के दौर में हम देखें सारा का सारा बिजनेस, पढ़ाई, एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, टिकटिंग, एवरीथिंग जो भी आप चीज़ सोच सकते हैं वो सब चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है।
तो इंटरनेट को अब सैटेलाइट से जोड़ के हर समय इंटरनेट की पहुंच हम तक बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल है इंटरनेट के क्षेत्र में, और शायद दूसरे क्षेत्रों में भी इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ भारत सरकार की जो योजना है भारत नेट, उसके थ्रू जैसा कि हम कहे हैं कि 5000 ग्राम पंचायतें जो हैं उन्हें मार्च 2021 तक का ये लक्ष्य रखा गया था। ह्यूज कम्युनिकेशंस का चयन किया गया है और ये नॉर्थ ईस्ट की जो पंचायतें हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो और आज की जानकारी सैटेलाइट इंटरनेट को लेके आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके आप अपने कमेंट्स से करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में क्या सोचते हैं, आपके इस टॉपिक को लेके क्या व्यूज़ हैं और किस तरीके से ये हमारे और आप सबके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला पाएगा, किस तरीके से चेंजेस ला पाएगा, और वो चेंजेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और इसके साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, और उसे आप प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं आपको पहले से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।